चैप्टर 3 की रिवीजन क्लास। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर 3 की रिवीजन क्लास। एग्जाम 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां पे हमने स्टार्ट की हुई है इकोनॉमिक्स की महा रिवीजन सीरीज। तो महा रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का रिवीजन, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी किए हुए चैप्टर के बारे में। नेशनल इनकम होता क्या है एंड इससे रिलेटेड हम क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, ये सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, या डोमेस्टिक इनकम को, या जीडीपी एट एमपी को, या एनडीपी एट एफसी को, ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक सवाल आता है कि सर ये जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी ये होता क्या है, मतलब इनके क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है इनकी। सबसे पहले हम यही देखते हैं। बेसिक से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वन शॉट वीडियो में कंप्लीट रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जी मतलब होता है ग्रोस, एन का मतलब होता है नेट, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, एन का मतलब होता है नेशनल, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, एफ सी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, एंड एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए जीडीपी एट एमपी, इसका मतलब वो करा है जी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो कह रहा है जीडीपी निकाले, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। आपको ग्रोस इनकम निकालनी है मार्केट प्राइस पे क्या होगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अच्छा, सवाल यहाँ पे एक और चीज आता है, सर एन का मतलब नेट भी है, एन का मतलब नेशनल भी है, यानी कि एन एन पी एट एफ सी अगर लिखा हुआ है तो हम इसे क्या समझे, नेट नेशनल या नेशनल नेट, क्या समझे, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यदि जब भी आपका फर्स्ट प्लेस होगा, यदि जी लिखा है तो उसका मतलब होगा ग्रोस, एन लिखा है इसका मतलब होगा नेट। सेकंड प्लेस पे आपको या तो डी मिलेगा या एन मिलेगा। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल। थर्ड प्लेस पे आपको पी मिलेगा जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट। फोर्थ प्लेस पे आपको एफ सी या एमपी मिलेगा जिसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर लिखा है जी एन पी एट एम पी, ये लिखा है, तो जी का मतलब फर्स्ट प्लेस पे या तो जी मिलेगा या एन मिलेगा। तो जी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रोस। सेकंड प्लेस पे या तो डी मिलेगा या एन, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे एन का मतलब क्या होगा, नेशनल। पी मतलब तो आप समझते ही हैं, प्रोडक्ट। और एमपी का मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है, एमपी का मतलब बन जाता है यहाँ पे मार्केट प्राइस। इस तरह से ये आपको समझना है। तो कभी भी आपको लिखा एनएनपी तो इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट जो भी है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला बनाने सिखाने जा रहा हूँ। यदि क्वेश्चन ने आपसे बोला है, क्वेश्चन में ग्रोस दिया हुआ है और ग्रोस से आपको नेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर आपको ग्रोस वैल्यू दी है और नेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ग्रोस से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। ग्रोस वैल्यू से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, यानी कि आपको अगर ग्रोस वैल्यू दी है 10,000 और उसमें से नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, सपोज डेप्रिसिएशन 2,000 है, तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाती है, नेट 8,000, किसी भी एसेट की नेट वैल्यू। ओके, और यदि नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूँ इस नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे तो ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। किसी भी एसेट की ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, यदि ग्रोस से नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ग्रोस से नेट पे जाना है, माइनस करेंगे डेप, नेट से ग्रोस पे आना है, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन के यहाँ पे दो नाम और हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और कंजम्पशन ऑफ फिक्स इनकम या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ पे दो नाम और आते हैं डेप्रिसिएशन के। मैं आपको बता दूं, आपको ये अच्छे से याद रखना है, यहीं से मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा।
याद रखना है, ग्रोस से डेप्रिशिएशन, ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, माइनस डेप्रिशिएशन, नेट वैल्यू से ग्रोस वैल्यू पे आना है, प्लस डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट, आपको हो सकता है डोमेस्टिक इनकम दी हो या नेशनल इनकम दी हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम फाइंड करनी है, तो डोमेस्टिक इनकम में यदि हम एनएफआईए प्लस करते हैं, एनएफआईए मैं आपको बता दूं, जिस भी किसी स्टूडेंट को एनएफआईए का मतलब नहीं पता है, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखे, वहां पे हमने अच्छे से सीखा हुआ है। तो एनएफआई अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आएगी, और नेशनल इनकम से यदि एनएफआई को क्या कर दें, माइनस कर दें, एनएफआई को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगी, डोमेस्टिक इनकम। यानी कि मैं आपको बताऊं, अगर डोमेस्टिक इनकम 10,000 है और एनएफआई हमारा 2,000 है, तो नेशनल इनकम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12,000। और अगर नेशनल इनकम से एनएफआई माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। चलिए, उसके बाद एनएफआई का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। एनएफआई की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अच्छा, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और फीटा की फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ओके, इफ गिवन नेट फैक्टर पेमेंट टू एब्रोड। अगर मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नेट फैक्टर पेमेंट टू एब्रोड, इसका मतलब एनएफआई क्या होगा, माइनस का 100 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एनएफआई दिया है 100 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर दिया है नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड 100 रुपीज दिया है, पॉजिटिव 100, तो एनएफआई हो जाएगा माइनस। और यदि यहाँ पे दिया है नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड माइनस का 100 दिया हुआ है, तो एनएफआई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 100। यानी कि यदि नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड दिया हुआ है, तो एनएफआई उसका जस्ट अपोजिट होगा। चलिए, मैं समझता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यदि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आपको चाहिए, तो इसमें आप प्लस करोगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी कि सिंपल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है माइनस एनआईटी। एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं हम, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। चलो, यहां तक होने के बाद आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही शॉर्ट एंड एक फास्ट रिवीजन आपको करा देता हूं, कोई भी क्वेश्चन को कराने से पहले। आपको बस याद रखनी है 2 से 3 चीजों के बारे में। क्या क्या याद रखना है, चलिए देखते हैं। आपको फॉर्मूला बनाना है, आपको गिवन होगा, मान लो गिवन है आपको जीडीपी एट एमपी, और आपको फाइंड करना है, फाइंड एनएनपी एट एफसी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको फाइंड करना है उसे आप लेफ्ट में रखिए, एनएनपी एट एफसी। जो गिवन है उसे राइट में रखिए, जीडीपी एट एमपी। अब आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट जाना है फॉर्मूला बनाने के लिए, राइट से लेफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ से नेट पे जाना है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। चलिए, यहाँ पे वही फॉर्मूला हम बना देंगे, ग्रोथ से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। डी मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एन एफ आई ए। पी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एन आई टी। आपका फॉर्मूला बन गया। यानी कि आपके पास एन एन पी एट एफ सी का जो फॉर्मूला आ गया, वो आ गया जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में एनएफआई नहीं दिया हुआ है, तो आप फाइंड करोगे एफ आई एफ ए फीफा माइनस फीटा करके, माइनस एनआईटी नहीं दिया है तो फाइंड करोगे आईटी माइनस सब्सिडी। ये एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला बनाने का तरीका। चलिए, एक और देख लेते हैं, सेकंड फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हैं। मान लो आपको दिया है जी डी पी एट एमपी, और फाइंड करना है आपको, ये गिवन है, और फाइंड करना है एनडीपी एट एमपी। तो जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में रखिए, एनडीपी एट एमपी
जो गिवन है उसे राइट में रखिए, GDP@MP। फिर आपको राइट से लेफ्ट चलना है, ग्रोथ से नेट पे जाना है, ग्रोथ से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डी और डी सेम है, कुछ नहीं करना, पी और पी सेम है, कुछ नहीं करना, एमपी एमपी सेम है, कुछ नहीं करना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनाने का तरीका है। बाकी रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। आपको जीएनपी एट एफसी निकालना है। तो सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है जीएनपी एट एफसी, ये फाइंड करना है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा, जैसे गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एनडीपी एट एमपी। अब पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। नेट से ग्रोस पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना है। अगर नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या था, नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, प्लस NFIA। उसके बाद एमपी, पीपी सेम हो गया, पी यहाँ पे टी यहाँ पे, और एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस कर देंगे NIT। चलिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको एनडीपी एट कितना दिया हुआ है, 80,000। आपने लिखा यहाँ 80,000, प्लस डेप्रिसिएशन आपको कितना दिया है, 4950, 4950। देन उसके बाद आपको क्या करना है, NFI। अब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, माइनस का 200, तो प्लस माइनस का 200 आ गया, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको डायरेक्ट गिवन है ही नहीं, नहीं है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अब आपके पास आ गया 80,000 प्लस 4950, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस का 200, माइनस IT कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स 10,600, और सब्सिडी कितना दिया है, 1770। तो इस तरह से अब आप इसको सोल्व कर लेंगे और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आप फाइंड कीजिए डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है पहले समझिए, NDP@FC। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया आप NDP@FC निकालिए। अब हमें देखना है कुछ इस तरह की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। चलिए पहली देखते हैं, यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है, ग्रोस मतलब GNP एट MP, आपको दिया है GNP एट MP, और फाइंड क्या करना है, NDP एट FC। चलिए, अब मैं यहाँ पे आप देखता हूँ, आपको फाइंड करना है NDP एट FC, गिवन है आपको। यहाँ पे देखिए GNP एट MP, GNP एट MP गिवन है। चलिए फॉर्मूला बना लेते हैं जरा। ग्रोथ से नेट पे जाएंगे, ग्रोथ से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, नेट नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, नेशनल से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, माइनस NFIA। पीपी सेम है, एमपी से एफसी पे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, माइनस NIT। फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जीएनपी एट एमपी देखते हैं जरा कितना है। अगर मैं जीएनपी एट एमपी की बात करूं 58,350, तो ये आपके पास आ गया 58,350, माइनस, अब डेप्रिसिएशन देखिए जरा कितना है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये है 1625, माइनस कर देंगे 1625, माइनस NFI। NFI अगर देखें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस 240 दिया हुआ है आपको, तो माइनस माइनस का 240 आ जाएगा, माइनस NIT। अगर हम देखें तो NIT आपको नहीं दिया है, तो आपको दो चीजें दी है, IT एंड सब्सिडी। अगर आपको NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, IT माइनस सब्सिडी। यहाँ पे आप लिखेंगे IT माइनस सब्सिडी। देन उसके बाद अब आप इसे 58,350 माइनस 1625, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 240, माइनस IT कितना दिया है जरा देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है आपको 2590, यहाँ पे लेंगे 2590, माइनस सब्सिडी कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 1540, 1540। चलिए अब आप इसे सोल्व कर लेंगे।
और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ है नेशनल इनकम को फाइंड करने का एक सिंपल मेथड, सिंपल तरीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का दूसरा मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी। चलिए मैं फिर से आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ। आपको दिया है जीडीपी एट एमपी, क्वेश्चन में गिवन है। तो जो गिवन है उसे राइट में रखना है। जो फाइंड करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। जो फाइंड करना है एन एन पी एट एफ सी, आपको लेफ्ट में रखना है। जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एम पी आपको कहाँ पे रखना है? आपको रखना है राइट में। चलिए जीडीपी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए यहाँ पे हमने जीडीपी ले लिया, थोड़ा सा ये हो गया। ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है, क्या करें? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट पे जाना है, क्या करें? ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआई। पीपी सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी। ये लीजिए सिंपल फॉर्मूला बन गया। देन अब क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, आसान हो गया। चलिए उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि अब आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी और आपको दिया है नेशनल इनकम। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको एफआईएफए दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है, एफआईटीए दिया हुआ है, फीटा अब आपको दिया हुआ है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब होता है एन एन पी एट एफ सी। चलिए फॉर्मूला बनाना है। अब आपके सामने एकदम क्लियर है चीजें। आपको क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। तो जो कैलकुलेट करना है उसे कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट में, जीडीपी एट एमपी। जो गिवन है इससे रिलेटेड उसे कहाँ पे रखेंगे? एनएनपी एट एफ सी, एन एन पी एट एफ सी इसे रखेंगे हम राइट में। फॉर्मूला बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। जो तीन बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन्हीं तीन बातों से कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है। कि भाई वो तीन बातें क्या थी, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। तीन बातें ये थी सिंपल। ग्रोथ से ग्रोथ से नेट पे जाना है, ग्रोथ से नेट पे जाना है माइनस डेप, नेट से ग्रोथ पे आना है प्लस डेप। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है माइनस एनएफआई। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर से मार्केट पे जाना है प्लस एनआईटी, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है माइनस एनआईटी। बस ये तीन चीजें आप याद रख लो, यही फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ नहीं है। अब फिर से देखो, राइट से लेफ्ट चलेंगे। नेट से ग्रोस पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस एनएफआई। पीपी सेम है, एफपी से एमपीपी, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी। ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। अब जब ये फॉर्मूला बन गया, अब आपको वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम की वैल्यू क्या है? 6700, यानी कि एनएनपी एट एफसी की वैल्यू क्या है? जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू 6700 प्लस डेप्रिसिएशन देखते हैं जरा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन 180 माइनस एनएफआई। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। अगर नहीं है तो एनएफआई का फॉर्मूला क्या बनता है? एनएफआई इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, फीफा माइनस फीटा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फीफा और फीटा कितना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 और फीटा कितना है? 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 150 प्लस एनआईटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आईटी माइनस सब्सिडी, 130 माइनस 70। तो यहाँ पे आ जाएगा 130 माइनस 70। तो ये आ जाएगा 6700 प्लस 180 माइनस माइनस का 50 प्लस इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6700 प्लस 180 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आप बाकी सेल्फ से कर सकते हैं। चलिए यहां तक होने के बाद अब आता है डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम क्या बोलेंगे? एनडीपी एट एफसी। यहां तक।
अब जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है, यहाँ से मैं समझता हूँ आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये समझना, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। यदि आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू पुट करनी तो इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा 150। चलिए अब आगे देखिए, मैं आपसे समझ के चलता हूं कि यहां तक बहुत ही आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे भी अभी भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, वहां पे आपकी क्वेरी सोल्व होगी जब भी हम डाउट सेशन लेंगे। तो आगे अभी इसमें ना, अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े जो डायरेक्ट है। डोमेस्टिक इनकम निकालिए, नेशनल इनकम निकालिए, जीडीपी एट एमपी निकालिए, एनडीपी एट एफसी निकालिए, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहीं पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स निकालिए, सब्सिडी निकालिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है। चलिए इनकी बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स निकालिए। सवाल आता है, यदि हमें इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो अब हम क्या फॉर्मूला यूज करें और कैसे फॉर्मूला बनाएं? क्या हमें यहाँ पे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। आप याद करने की तरफ अगर जाओगे तो वहां पे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। तो आप हमेशा इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले को बनाना सीखिए, कैसे बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ। देखिए, आपको इस तरह से दो वैल्यू हमेशा दी होंगी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, इस तरह से कोई भी दो वैल्यू आपको दी होंगी। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दी होंगी। जब भी आपसे पूछेगा इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसा कुछ पूछता है तो ये दो वैल्यू आपको दी होंगी। फॉर्मूला कैसे बनाए? देखिए हमारे पास दो वैल्यू है, एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी, ये दो वैल्यू है। आप जिसको चाहे राइट में रखिए, जिसको चाहे लेफ्ट में रखिए, आपको फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए मैं ऐसे रख रहा हूँ, लेफ्ट में रखता हूँ एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और राइट में मैं रखता हूँ जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी मैं राइट में रखता हूँ। जब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ तो मैं जाता हूँ राइट टू लेफ्ट, यानी कि ग्रोथ से नेट पे जाना है, ग्रोथ से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस एन एफ आई ए। पीपी से में एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एन आई टी। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, एन डी पी एट एफ सी इक्वल टू जी एन पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस, अब यहाँ पे क्या हमें एन एफ आई दिया हुआ है? यहाँ पे दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लेंगे फीफा माइनस फीटा और माइनस आई टी माइनस सब्सिडीज। चलिए अब एन टी पी एट एफ सी इक्वल टू जी एन पी एट एम पी माइनस डेप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस फीफा माइनस माइनस प्लस फीफा माइनस आई टी माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्वेश्चन के अंदर चाहिए आई टी। तो मैं क्या करूं, आई टी को इधर ले आता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू जी एन पी एट एम पी माइनस डेप माइनस फीफा प्लस फीटा प्लस सब्सिडी माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एनडीपी एट एफ सी। बन गया फॉर्मूला, ये आपका इजी फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अगर इसमें फीफा फीटा कुछ नहीं दिया है तो उसे जीरो मान लो, बाकी एज यूजुअल आप उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आईटी आपके पास आ जाएगा। सेम आता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, आपको निकालना है फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अगेन मैं आपसे बताता हूँ, कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन होंगी। क्या क्या गिवन है यहाँ पे? देखिए, जीएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, कुछ भी लेफ्ट और राइट में जो चाहे रख लीजिए। मैं इस बार इसको लेफ्ट में, इस बार इसको राइट में रखता हूँ। तो एनडीपी एट एमपी मैंने रखा यहाँ पे एनडीपी एट एमपी, और राइट में मैंने रखा जीएनपी एट एफसी। जेएनपी एट एफसी रखा मैंने। फॉर्मूला बनाते हैं राइट टू लेफ्ट, मैं जो फॉर्मूला बनाता हूँ राइट टू लेफ्ट, ग्रोथ से नेट पे जाना है, माइनस दैट, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस एन एफ आई ए,
पीपी सेम है, एफसी से एमपी पे जाना है, प्लस एनआईटी। चलिए, जीएनपी एट एफसी माइनस डैप माइनस फीफा माइनस थीटा प्लस एनआईटी, ये आ गया आपके पास। एनडीपी एट एमपी इक्वल्स टू, अब मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, मुझे चाहिए फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीटा चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एनडीपी एट एमपी इक्वल्स टू जीएनपी एट एफसी माइनस डैप माइनस फीफा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फीटा प्लस एनआईटी। अब मुझे फीटा निकालना है, ये पॉजिटिव है तो मैं सभी वैल्यू को इधर भेज देता हूँ। एनडीपी एट एमपी माइनस जीएनपी एट एफसी, डेप माइनस है इधर आएगा प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, फीफा माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा फीफा, एनआईटी प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस एनआईटी, और इधर फीटा हमें चाहिए, ये फीटा का फॉर्मूला बन गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए, कोई वैल्यू नहीं दी है तो उसे जीरो मान लीजिए, बाकी आप वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन है, ये मैं आपसे कहूंगा होमवर्क सेल्फ से कीजिए। डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हैं उसी तरह से, आपको दो वैल्यू दी है, एनडीपी एमपी और जीएनपी एफसी, किसी को भी लेफ्ट और राइट में आप रख लीजिए, और राइट टू लेफ्ट मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, राइट टू लेफ्ट आप फॉर्मूला बनाइए, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज कंप्लीट होता है चैप्टर 3 का रिवीजन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि भाई अभी हमारे पास कम टाइम बचा है, कैसे तैयारी करें, हो पाएगी तैयारी नहीं हो पाएगी तैयारी, कैसे पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, बहुत टेंशन भरा ये टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप एक सही डिसिप्लिन और सही प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपका, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, आपका कोई भी सब्जेक्ट आप 45 डेज के अंदर उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट को रेडी करने के लिए मैक्स टू मैक्स 60 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप अकाउंट्स करते हैं तो उसके लिए भी 60 आवर्स चाहिए, इको करते हैं तो कम चाहिए, बीएसटी करते हैं तो और भी कम चाहिए। कुछ बच्चों के साथ होता है कि भी उनको लर्न अच्छे से नहीं होता, जल्दी से लर्न नहीं होता, तो भी वो किसी चीज से परेशान ना हो। आप हमारी वीडियो देखिए, एंड हर वीडियो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगी, लर्न कराएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम अकाउंटेंसी की भी वीडियोस लेकर आएंगे, जहां पे हम कंप्लीट सिलेबस विद इन 60 आवर्स में कराएंगे आप सभी को। लेकिन अभी पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक्स, और आपकी तैयारी कराते हैं पहले इकोनॉमिक्स को लेके। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 नेशनल इनकम के साथ, जिसे हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम डे मैं अपलोड करूंगा, लेकिन वो दो पार्ट में होगी, जिसके लिए आप इजीली उसे आप देख सकते हैं वन शॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।